नहीं यार, इस समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि ये तारे टिमटिमा रहे हैं कि बस ऐसे ही रियल होता है क्या? हैं? तारे टिमटिमाते हैं क्या? तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल में तारे टिमटिमाते हैं कि नहीं टिमटिमाते हैं। इसके आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि यार एक्चुअली होता क्या है। तो बड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में, बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअली उसे होता क्यों है, कि तारे को टिमटिमाना पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप फटाक से देखिए इसको हम, कि ये हमारी बनी है क्या प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ड्राइंग। किसी ड्राइंग है? अर्थ की ड्राइंग है। और इस अर्थ के बाजू में क्या है भाई, बाहर क्या है? ये हमारा एटमॉस्फेयर। क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। तो जैसे ही स्टार या सन या कोई भी एक्चुअली सबकी लाइट जैसे ही हमारे अर्थ में एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद ये लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। बेंड क्यों आती है? क्योंकि यहां पर हमारा एक्चुअली क्या है, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर कैसा होता है हमारा? डेंस है। ठीक है। तो जब ये लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पड़ती है, थोड़ी सी आती है डेंस मीडियम में। और डेंस मीडियम में होने के कारण क्या होता है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है और ये हमारे अर्थ में प्रवेश कराती है। और यहां पर खड़ा व्यक्ति, मान लीजिए मैं खड़ा हूं यहां पे, तो यहां पर खड़ा व्यक्ति जब देखता है तो हमारा स्टार अपनी जगह से थोड़ी ऊपर की ओर दिखाई देता है। सर ये कौन सा रीजन हुआ कि थोड़ी ऊपर दिखाई देता है? हाँ, यही रीजन है हमारा। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। अब बात उठती है, सर यहाँ पर हमारा डेंस मीडियम आपने बोला एटमॉस्फेयर होता है, इस कारण से वो लाइट क्या होती है, बेंड आती है, माना। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे डेंस किस चीज कारण हो रहा है? तो बच्चों को पता होना चाहिए, अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं जो लेयर के रूप में होती हैं और चारों तरफ घूमती रहती हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरी गैस है, उसका इंटेंसिटी कम है, तो यहाँ पर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। यदि कोई गैस ऐसी आती है घूमते 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 जहाँ पर लाइट एंटर करती है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अधिक होगा, इंटेंसिटी अधिक होगी। तो किसी किसी की लाइट कब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करती है, किसी किसी की लाइट अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करती है। हाँ, लेकिन रिफ्लेक्शन होना संभव है, पॉसिबल है, इसी कारण से हमको दिखाई देती है। कभी कभी क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं, फ्लिकरिंग करते हैं, कम करते हैं, और कुछ तारे ऐसे होते हैं जो कि अधिक करते हैं। तो गलती तारों की नहीं है, गलती हमारी है, गलती किसी की नहीं है। बात यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की, कि जब वो लेयर के चारों तरफ गैस घूम रही हैं, तो जब वो स्टार की लाइट उस लेयर में पड़ती है, तो वहां पर मान लीजिए कोई ऐसी गैस आती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो वो कम रिफ्लेक्ट करेगी। और जहां पर अधिक मान लीजिए कोई गैस फंस गई, तो वहां पर अधिक रिफ्लेक्शन करेगी। तो उसी कारण से हमको स्टार जो होता है अपनी एक्चुअल पोजीशन से हट करके कुछ ऊपर की ओर भेजता है। और इसी कारण से हमको लगता है कि स्टार फ्लिकर कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में तारे जो होते हैं फ्लिकर नहीं करते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं। वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि हमारी आंखों में किस प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पड़ रहा है, और उस प्रकार से ही हमारा जो स्टार होता है कम और ज़्यादा टिमटिमाता है। ये होती है इसकी बेसिक नॉलेज।